हे कृष्ण, हे प्रभु, आप दुखियों के सखा तथा इस सृष्टि के उद्गम स्वरूप हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी की प्रिय हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी के स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले हुए सोने के समान है और जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अति प्रिय हैं। दोस्तों, इस कलयुग में मनुष्य भगवान की भौतिक शक्तियों के द्वारा ही मोहित है और उसे ऐसा लगता है कि भौतिक सुख सुविधाओं की प्रगति से इंसान अपने आप को सुखी बना सकता है। इस वजह से वह हर प्रकार से अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता है और हर प्रकार से दुखी रहता है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और उनके जीवन का क्या उद्देश्य है और मृत्यु के बाद वे कहां जाने वाले हैं। जब हम इस दृश्य जगत में अनेक घटनाएं घटते हुए देखते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि इसके पीछे इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह नियंता के हाथ में है, क्योंकि बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना असंभव है। दोस्तों, यह प्रकृति वास्तव में 3 गुणों से निर्मित है, जिसे हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। इन सभी गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन सभी के संयोग से प्रत्येक कार्यकलाप होते हैं जो कि कर्म कहलाते हैं। प्रत्येक जीव अनादिकाल से चलने वाले अपने इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप जीवन में सुख या दुख भोग रहा है। उदाहरण के लिए, अगर हम यह समझें या मान लें कि एक व्यापारी अपनी बुद्धि के बल पर कठोर परिश्रम करके संपत्ति अर्जित करता है और उसका सुख भोग करता है, और अगर वही व्यापारी अपने किसी कर्म के द्वारा अगर सारा धन गवा देता है तो वह बहुत ही दुख का भोग करता है। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्मों के द्वारा या उसके फलस्वरूप सुख या दुख को भोगते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता है और पग पग पर उसे निर्देशित कर रहा है। फिर भी जीव अपनी इस भौतिक प्रवृत्ति के कारण यह भूल जाता है कि उसे आगे क्या करना है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। फलस्वरूप अपने इसी कर्म बंधनों के कारण पाप और पुण्य के चक्कर में फंस कर रह जाता है।